बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वसुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। आज मैं आपके सामने अपनी एक तहकीक पेश करना चाहूँगा जो कसरत वज़ाइफ के हवाले से है। हमारे यहाँ ये आम रिवाज है कि लोग वज़ाइफ बहुत ज़्यादा तादाद में किया करते हैं और अच्छे वज़ाइफ के लिए लोग बहुत ज़्यादा लोगों को तलाश किया करते हैं कि कोई अच्छा वजीफ़ा मिल जाए, कोई अच्छी आयत मिल जाए, कोई ऐसा इस्म मिल जाए जिसको पढ़ने से दुनियावी मामलात और दुनियावी हाजतें जो है ना वो पूरी हो सकें। आज मैं आपको बताऊंगा कि कसरत वज़ाइफ करने के फ़वाइद तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि कसरत वज़ाइफ के नुकसानात क्या हैं। इंसान जब वज़ाइफ की कसरत करता है तो इससे क्या चीज़ ज़ुहूर पजीर होती है जो बजाय फ़ायदा देने के इंसान के लिए नुकसान का बाइस बनती है। अक्सर ऐसा होता है कि कसरत वज़ाइफ करने से इंसान ज़हनी दबाव, आसाबी दबाव में मुब्तला हो जाता है। बजाय चीज़ें दुरुस्त होने के वो और मुश्किल और परेशान कुन पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपनी मामलात की बेहतरी के लिए बहुत जल्दबाज हैं। हम बहुत जल्दबाजी करते हैं और चाहते हैं कि जो मामला भी है वो जल्द अज जल्द जो है ना वो हल हो जाए, और इसके लिए हम एक नहीं दो नहीं बल्कि कसीर तादाद में वज़ाइफ करते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितने भी वज़ाइफ हैं ये दर हकीकत अगर रूहानी तौर पे इनको देखा जाए तो ये रोशनियाँ हैं। कसीर वज़ाइफ पढ़ने से बहुत ज़्यादा रोशनियों का हुजूम इंसानी दिमाग पर और उसके आसाब के गिर्द जमा हो जाता है, जो इंसानी सेहत पर और इंसान पर बड़ा बुरा असर डालता है। तो जो लोग कसरत वज़ाइफ करते हैं वो अक्सर इसी मामले में फंस जाते हैं, इस मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। तो एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उम्मीद है बात वाज़ेह हो जाएगी। एक इंसान है, उसे कहा गया कि ज़मीन में आपने एक गड्ढा खोदना है और कोशिश करनी है उससे पानी निकल आए। तो वो बड़ी मेहनत करता रहा। कुछ खोदने के बाद उसे मायूसी हुई, तो उसने क्या किया कि उस गड्ढे को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर एक और जगह गड्ढा करना शुरू कर दिया। कुछ गड्ढा खोद लेने के बाद उसे फिर मायूसी हुई, उसने फिर वो गड्ढा छोड़कर एक और जगह कोशिश की, फिर वहां गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। ऐसा इंसान सारी जिंदगी भी अगर कोशिश करता रहेगा तो वो कभी जमीन से पानी नहीं निकाल सकेगा। ये बुनियादी मिसाल है हमारे कसरत वज़ाइफ करने की, कि हम एक वजीफा करते हैं, वो मुकम्मल नहीं हो पाता, हम दूसरा कर लेते हैं, फिर उसमें अगर हमें कोई असर महसूस नहीं होता हम तीसरा कर लेते हैं, और हम कसरत वज़ाइफ करते चले जाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो कोई नज़र नहीं आता। इसमें सबसे बड़ी बुनियादी गलती ये है कि हम एक ही जगह मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें जल्दी इस बात की है कि किसी तरीके से भी हमारा मसला वो हल हो जाए। हो सकता है कि पहली दफ़ा जब आपने गड्ढा खोदा हो और कुछ खुदाई कर लेने के बाद हो सकता है 5 फीट पर पानी हो सकता है 10 फीट पर पानी हो, आप पानी के करीब पहुंच गए हो, लेकिन मायूस होकर आपने वो गड्ढा छोड़ दिया। वज़ाइफ की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है। आप वज़ाइफ पे मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आप मकसद को पा लेने वाले हों, लेकिन आप उससे पहले छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला के जितने भी आसमां हैं, जितने भी कुरानी आयात हैं, इनको मामूली न समझिए। ये बड़ी कीमती चीज़ें हैं और इनके अंदर बेशुमार असर और ताकत मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप जो भी अमल करने जा रहे हैं उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ कीजिए, उसमें जल्दबाजी न कीजिए। देखिए, दुनियावी तालीम को हासिल करने में भी इंसान को एक वक्त लगता है, फिर जाकर उसका इम्तिहान होता है और कामयाबी होती है। तो वज़ाइफ का मामला ऐसा क्यों है कि हम रात को सोएं और सुबह उठें तो मसला हल हो, हमारी वो परेशानी हल हो जाए। हम वज़ाइफ को इतना आसान क्यों समझते हैं? तो इसकी गलती और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम इस शोबे से, इस इल्म से, इन चीज़ों से नावाकिफ़ हैं। अगर हम वाकफियत हासिल कर लें, इन चीज़ों को पहले बाकायदा सीख लें, तो उम्मीद है कि हम इसमें इतना वक्त और अपने आप को मुश्किल और मुसीबत में न डालें। तो कसरत वज़ाइफ से बेहतर ये है कि किसी एक वजीफ़े को पकड़ लीजिए और फिर उसी पर मेहनत कीजिए, उसी पर कोशिश कीजिए, उसी पर आप अपनी जान लगाइए। तो ठीक है कि हो सकता है पानी 50 फीट पे हो, पानी 60 फीट पे हो, लेकिन आपने उस एक ही गड्ढे पर मेहनत करनी है और उससे दिल बर्दाश्ता और हिम्मत नहीं हारनी। रब ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें
ان چیزوں کا فہم عطا فرمائے، ان چیزوں پر مکمل غور و فکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بے سوچے سمجھے، بنا کسی سے پوچھے، بنا کسی سے جانے وظائف کرتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر نقصان اٹھاتے ہیں اور پھر عملیات کا یا عمل کا انکار کرتے ہیں۔ اس میں عمل اور عملیات کا کوئی قصور نہیں، سراسر آپ کی غلطی ہے۔ تو کسی سے سیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، پھر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔